कि आपने कभी अपने लॉसेस को यूज किया है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑल्दो हम सब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट वी ऑल नो द हार्श रियलिटी, कभी भी हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में नहीं होती हैं। कुछ स्टॉक्स तो लॉस में होते ही हैं। तो अब उन लॉस मेकिंग स्टॉक्स को देखकर अपना ब्लड प्रेशर हाई करने से बेटर है कि आप उन स्टॉक्स को यूज करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक टर्म होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इन्वेस्टर्स को इसको कब और कैसे यूज करना चाहिए। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो की लॉस वाले इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना और उन लॉसेस को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना ताकि आपका टैक्सेबल अमाउंट कम हो सके। इट मीन्स कि आपके पास कोई दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने एक इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाया है लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हुआ है, तो आप अपने लॉस वाले इन्वेस्टमेंट्स को यूज कर सकते हैं प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट, जिससे कि आपका टैक्स अमाउंट जो है वो कम हो जाए, वो भी लीगली। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने दो स्टॉक्स में, स्टॉक ए और स्टॉक बी, दोनों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। अब स्टॉक ए का प्राइस बढ़कर 1 लाख से 1,40,000 रुपए हो जाता है, जिससे आपका कैपिटल गेन स्टॉक ए में 40,000 रुपीज होता है। एंड सिमिलरली स्टॉक बी, जहां पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब उसकी प्राइजेस गिरकर 70,000 रुपए हो जाते हैं, तो आपको वहां पे टोटल कैपिटल लॉस कितना हो जाता है? 30,000 रुपीज। अब इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं। पहला कि आप सिर्फ अपने प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट को सेल करिए और 40,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 40,000 के इन्वेस्टमेंट में देना पड़ेगा। एंड सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर आप अपने स्टॉक ए के साथ साथ अपने स्टॉक बी को भी सेल कर देते हैं, तो कैलकुलेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। स्टॉक ए में कैपिटल गेन होता है आपको 40,000 रुपीज एंड स्टॉक बी में आपको कैपिटल लॉस होता है 30,000 रुपीज का। अब आपके टैक्सेबल इनकम 40,000 रुपीज नहीं है, बल्कि अब आपको टैक्स देना है 10,000 रुपीज पर। इस प्रोसेस को हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं, जहां आप स्ट्रेटेजिकली अपने लॉसेस को बुक करते हो एंड अपने टैक्सेबल गेन्स को रिड्यूस करते हो। इंडियन टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ गेन्स, तो आप अपने उन लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई लॉस आज बुक किया है, तो आप इस लॉस को फ्यूचर में भी अपने टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने टैक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट में केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, रियल डिफरेंस तब पड़ता है जब आप देखते हो कि आफ्टर टैक्स आपके पास एक्चुअली कितना पैसा बच रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको अपने लॉसेस को यूज करना है एंड मुझे कमेंट में बताना है कि आज से पहले क्या आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को यूज किया है या नहीं।